नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की वीडियो से बात करने वाला हूँ मैं राउटिंग प्रोटोकॉल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात करी थी स्टैटिक राउटिंग के बारे में। जैसे जब हम बात करें कि राउटर्स जो हैं बेसिकली आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसे उनको पता होता है कि भाई ये जो नेटवर्क है वो कहाँ पे है और उसकी जानकारी कैसे उनके पास होती है, इसी के ऊपर प्रोटोकॉल बनाया गया है। चलते राउटिंग प्रोटोकॉल में दो टाइप के बारे में बात करी थी मैंने, जैसे इसी सीरीज के अंदर मैं आगे बढ़ाते हुए वीडियो बना रहा हूँ। तो अब हम राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले। राउटिंग प्रोटोकॉल होते क्या है, पहला वाला जो पार्ट था राउटिंग प्रोटोकॉल का, इससे पिछली वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो थी स्टैटिक राउटिंग के ऊपर। तो अगर आपको नहीं पता है स्टैटिक राउटिंग क्या होती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले एक बार वो देख लेना पिछली वीडियो, उसके बाद जाके इसको स्टार्ट करना, क्योंकि ये सीक्वेंशियल सीरीज है। ठीक है ना। और आप अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल के ऊपर ये वीडियो देखने के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी पीछे की वीडियोस भी हैं, वो भी आप सीरीज में देख सकते हैं। आपको काफी बेनिफिशियल मिलेगा। अगर आप कोई कंपनी में जा रहे हैं सीसीएनए का एग्जाम देने के लिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं कि भाई सीसीएनए इंटरव्यू आप आराम से क्रैक कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगेगी तो आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल डायनामिक के अंदर ये पहला प्रोटोकॉल होता है। पहले बात करी थी मैंने स्टैटिक के बारे में, जहाँ पे मुझे हर नेटवर्क के बारे में हर राउटर में डालना पड़ रहा था, जो एक बहुत टिपिकल टास्क था छोटी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जहाँ पे 2-5 राउटर है, 10 राउटर है, वहाँ तक आप नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं हर में जा जाके। पर बड़े कंपनीज के अंदर बहुत सारे राउटर होते हैं, उस कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप हर राउटर में जाके ये जानकारी डालें कि मुझे कौन से नेटवर्क पे जाना है और मेरे किसके थ्रू जाना है। ठीक है, तो इसके बाद एक रिक्वायरमेंट आई कि यार भाई ऐसा कुछ लाया जाए सॉल्यूशन जिसकी हेल्प से हम राउटर के अंदर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन डालें जो जो राउटर ने अपने आसपास में क्रिएट कर रखा है। लेट सपोज कि एक राउटर अगर अपने पोर्ट्स पे जो उसने नेटवर्क क्रिएट कर रखे हैं वही हम उसमें डालें। उसके बाद राउटर जो है ना ये टेबल एक्सचेंज करे अपने नियर बाय राउटर के साथ में, और फिर वो नियर बाय राउटर इस इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करे नियर बाय राउटर के साथ में। और ये सारा काम ऑटोमेटिक होना चाहिए ताकि हमें बार बार किसी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत ना पड़े। अगर विद इन अ मीन टाइम 100 राउटर्स के बीच में कोई एक नया नेटवर्क हम लोग बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाए, तो इसकी एक रिक्वायरमेंट आई। तो वहाँ से जन्म लिया हमारा राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। नाम से समझ में आ रहा होगा, राउटर के अंदर राउटिंग जो करते हैं उसके इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया था। फीचर्स की बात करूँ, फीचर और डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करूँ, तो प्रोटोकॉल टाइप जो है ये डिस्टेंस वेक्टर पे काम करता है। जो लोग सीएनए पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, अगर नहीं पता तो बताता हूँ मैं आपको। डिस्टेंस वेक्टर जो है ना ये होता क्या है, दिखाता हूँ मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे। जैसे मान लो कि ये मेरा एक राउटर है, ठीक है ना, ये मेरा राउटर है और ये एक डेस्टिनेशन राउटर हो गया आपके सामने। ठीक है, अब इन दोनों राउटर के बीच में से मतलब पहुँचने के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास पाथ्स होते हैं बहुत सारे। जैसे मान लो कि ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा एक पाथ हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा ये पाथ हो गया एक, ठीक है। अभी क्या कर रहा है ये यहाँ से उसके बाद यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन कर रहा है। अरे ये बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर हो गया, ठीक है। एक तरीका ऐसा है, यहाँ से पहुँच रहा है डायरेक्टली आते हैं यार भाई, ये ले लेते हैं डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। राउटर आया है, वो तो जाना चील कौवा बन गया हमारा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर आया, तो ये बेसिक है ना आपका नेटवर्क है। तो जब आप इस जगह हो, मतलब कि जब आप इस जगह हो तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है, जब आप इस जगह हो तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि मुझे अगर सामने जाना है, मतलब मुझे इस तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है, और मुझे पहुंचना जो है ना वो इस जगह पहुंचना है जो लास्ट वाला है मेरा, ये मेरा डेस्टिनेशन राउटर है, ठीक है। मुझे अगर यहाँ पहुंचना है तो मेरे पास दो ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आइदर आप इसके ऑप्शन के थ्रू जाएं, ये नेटवर्क चूज़ कर लें जाने के लिए, या फिर आप ये नेटवर्क चूज़ करें। ठीक है, अगर मान लो आपने राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ना हमारा रिप है अगर वहाँ पे डाला हुआ है, तो वो चेक करेगा कि भाई आप कितने राउटर दूर है। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे R1 दे रखा है, R1, और उसके बाद ये R2 दे रखा है, ठीक है। तो R1 R2 मतलब कि राउटर 1 राउटर 2, और इस वाले पाथ में मेरे पास सिर्फ R1 है। तो आप ये देखिए कि सबसे कम राउटर कौन से वाले पाथ में आ रहे हैं, और उसी को अगर आपने रिप डाल रखा है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल अगर आपने डाला हुआ है, तो आपका राउटर जो है ना वो ये इसी पाथ को चूज करेगा जहाँ पे डिस्टेंस कम होगा। तो डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कितने राउटर दूर है वो, मतलब कि आपके सिस्टम से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितने राउटर बीच में आ रहे हैं, उस हिसाब से उसकी डिस्टेंस जो है कैलकुलेट होती है। तो अगर दो राउटर दूर है और एक राउटर दूर है, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, तो उस कंडीशन में हम चूज करेंगे यहाँ पे सिंगल राउटर को। तो ये हमारा डिस्टेंस वेक्टर कहलाता है ये। अब देखिए यहाँ पे हॉप काउंट जो है ये मैक्सिमम 15 हॉप काउंट को देता है। अब ये हॉप काउंट होता क्या है, जैसे मान लो कि आपको मैं बताऊं यहाँ पे, तो ये जो जंप हुआ एक, ये सिंगल हॉप होगा, ये वन हॉप हो गया। जैसे आपका एक राउटर से
सेकेंड राउटर पे पहुँचे आप, तो ये एक हॉप हो गया, ठीक है ना, ये सेकेंड हॉप हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल मिला के हमारे पास 15 ही हॉप काउंट मौजूद है यहाँ पे। ये थर्ड हॉप हो गया, जो कि काफ़ी कम थे, इसको आगे वाले वर्जन के अंदर इम्प्रूव करा गया था। फर्स्ट हॉप का हो गया ये, सेकेंड हॉप ये हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे आगे अपन ने दो दो हॉप काउंट ऊपर 3 हॉप काउंट बना दिए। तो ये मैक्सिमम 15 हॉप काउंट तक ही बेच पाएगा, मतलब कि अगर राउटर की डिस्टेंस 15 राउटर के और आगे है तो वहाँ पे पैकेट ड्रॉप कर देगा, दिक्कत हो जाएगी ये। अपडेट इंटरवल, अभी जैसे अपने जो टेबल इसमें बनाने वाले राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, तो वो कितने मिनट में अपडेट करेगा, तो वो 30 सेकेंड में ब्रॉडकास्ट मारता है, और इसका टाइम आउट इंटरवल होता है 180 सेकेंड्स का, अगर उसको अपडेट रिसीव नहीं होता तो। उसके बाद क्लासलेस जो है बेसिकली ये सबनेटिंग के लिए हमारा यूज़ हो रहा है। तो सबनेटिंग अगर आपने इंटरनेट के ऊपर कर रखी है, किसी राउटर में कर रखी है, तो ये वर्जन 2 के अंदर सपोर्ट कर। अब बता दूं मैं आपको, यहाँ पे 2 वर्जन होते हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों होते हैं, ठीक है। वर्जन 2 में ये क्लासलेस सपोर्ट करता है, और एक VLSM होता है, वेरिएबल लिंक सबनेट मास्क, ठीक है ना, ये भी आपका वर्जन 2 में ही सपोर्ट करेगा। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता कि तपन सर ये VLSM क्या, तो VLSM में डिटेल वीडियो हो जाएगी, अगर आप बोलोगे तो मुझे कमेंट में डाल देना, ताकि मैं उस पर वीडियो बना दूँ। और वीडियो को लाइक कर देना आपको अगर अच्छी लग रही है, तो नॉलेजेबल लग रही है तो। सिस्को की इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो सिस्को जो है ना, ये रिप के अंदर दोनों को सपोर्ट करता है, वर्जन 1 को भी करता है, तो वर्जन 2 को भी करता है। चलिए ठीक है, आप डायरेक्टली हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे, जहाँ पे बताने वाला हूँ मैं आपको कैसे आपको राउटर को, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को स्विच पे, सो राउटर पे कन्फिगर करना है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अभी मैं सीधे आता हूँ यहाँ पे, एक राउटर यहाँ पे लेता हूँ, एक राउटर यहाँ पे लेता हूँ, दोनों राउटर ले लेता हूँ मैं, 2 कंप्यूटर ले लेता हूँ मैं आज यहाँ पे स्विच लगा नहीं रहा बिल्कुल, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंप्यूटर जोड़ देता हूँ मैं, ये मैंने दोनों में कंप्यूटर जोड़ दिए। इसके अंदर पहले मैं IP कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, IP के अंदर डालता हूँ मैं यहाँ पे, ये बनाऊंगा मैं एक नेटवर्क 192.168.1.100, और फिर इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, राउटर की इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, राउटर का IP एड्रेस डालना बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ मैं बाहर लिख देता हूँ, ताकि आपको अगर आप बाहर से भी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत ना आए। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, और फिर मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे 2 वाली सीरीज़ चलाऊँगा मैं, ठीक है, 2 वाली सीरीज़, और इधर भी मैं 2 डाल देता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, ये अच्छा हो गया काम मेरा, ठीक है। ये करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके IP एड्रेस को कॉपी करने के बाद इसको मैं यहीं पे जाके बाहर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने अगर आप देखेंगे मुझे, तो अब मैं यहाँ पे केबल को अटैच करता हूँ, केबल को अटैच करता हूँ, पहले मैं जाएगा कंप्यूटर से मेरे राउटर के पास, और राउटर में क्योंकि मेरे एक पोर्ट जो है मिसिंग होता है, जो जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, तो मैं पहले राउटर को ऑफ करूँगा, और फिर मैं यहाँ पे 2T वाला जो पोर्ट है वो ऑन करूँगा, जिसे हम सीरियल पोर्ट बोलते हैं। जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो केबल का तरीका चेंज हुआ, केबल दूसरे टाइप की इसमें केबल लगती है, इसमें नॉर्मल केबल नहीं लगती। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, इसको कनेक्ट कर दिया अपन ने, ठीक बात है। करने के बाद अब यहाँ पे केबल अटैच कर दूंगा मैं इन दोनों राउटर्स के बीच में, सॉरी। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे केबल चेंज हो गई है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ पे मैं कंप्यूटर जोड़ दूंगा, और ये जो है ना मेरे सीरियल DT केबल हम इसको कहलाते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा रेड है कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे राउटर है, और राउटर पे आपको हर चीज़ मैनुअली ओपन करनी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन से पोर्ट पे जुड़ा हुआ है, तो ये गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 पे जुड़ा हुआ है, और जो सीरियल पोर्ट है हमारे जुड़े हुए हैं वो SE010 से जुड़े हुए हैं, दोनों में कॉमन ही है, तो कोई दिक्कत बात नहीं है। सीधे अपन कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप कमेंट करेंगे तो ये कैसे डायलॉग बॉक्स का यूज़ करना है बता दूंगा मैं आपको। अभी तो मैं नो कर देता हूँ, EN करता हूँ इसको, और फिर कॉन्फिग T करता हूँ, और फिर जाता हूँ मैं यहाँ पे पहले IP एड्रेस असाइन करूँगा मैं पोर्ट के ऊपर, तो मैं INT 0/0/0 में कर देता हूँ, ताकि मैं उस पोर्ट पे जाऊँ। उस पोर्ट पे एक IP एड्रेस जो है असाइन कर देता हूँ 192.168.1.1 जो है स्पेसिफाई कर, क्योंकि मेरे उस पोर्ट का यही IP एड्रेस है 192.168, और ये राउटर का मेरा IP एड्रेस है, पहला IP एड्रेस होता है। अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये पूरा नेटवर्क को डिफाइन करेगा, वो नहीं चाहिए, पोर्ट के ऊपर स्पेसिफिक IP एड्रेस जाता है। एंटर मारता हूँ, नो शट करता हूँ इसको मैं, नो शट करने के बाद मेरे दिख रहा होगा यहाँ पे अप हो चुका है। अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ, आप चाहो तो एग्जिट करो, वरना आप डायरेक्टली दूसरे मोड में भी स्विच कर सकते हो, ठीक है। INT मैंने क्लिक करा, INT S0/1/0, ठीक है। तो मैंने अभी सीरियल पोर्ट पे जा रहा हूँ, सीरियल पोर्ट पे जाके मैं IP एड्रेस टाइप कर रहा हूँ, और मैं टाइप करता हूँ 10.0.0.1255.255 0.0.0 यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने S0/1/0 के ऊपर जाके मैंने एक IP एड्रेस डिफाइन कर दिया, जो क्लास 10 का एड्रेस है। नो शट करता हूँ मैं इसमें, जैसे मैंने नो शट करा तो ऑटोमेटिकली देखेंगे आप यहाँ पे स्टेट जो है वो डाउन हो गया, क्योंकि ना दोनों तरफ से मुझे ऑन करना पड़ता है। सेम अब यहाँ पर आता हूँ मैं, CLI ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद इसको भी नो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, अगर समझ में आ रहा है तो। कॉन्फिग T कर देता हूँ मैं इसको, और कॉन्फिग T करने के बाद अगर मैं इसको देखूँ आगे, तो है ना कॉन्फिग T करने के बाद तो पहले मैं IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ मैं, तो INT करूँगा, INT 0/0/0 पे जाऊँगा मैं, और फिर यहाँ पे जाके पहले मैं IP एड्रेस देता हूँ, वो होगा मेरा 192.168.2.
255 इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। नो शट करता हूँ मैं इसको। नो शट करने के बाद जैसे मैं नो शट करा एग्जिट मारता हूँ। एग्जिट मारने के बाद अब जो है अब क्या करना है मुझे एक बार देखना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने पोर्ट पर साइन कर दिया। मैं दूसरे वाले पोर्ट पे जाऊँगा S0/1/0 पे जाता हूँ मैं और IP एड्रेस टाइप करता हूँ यहाँ पे। IP एड्रेस में 10.0.0.2 करूँगा क्योंकि 1 में ऑलरेडी दे चुका हूँ। क्लास मेरा ये है A, तो इसलिए मैं यहाँ पे 255.255.255.0 मेरा डालूंगा। अब मुझे यहाँ पे कन्फिगर करना है राउटर, तो मैं राउटर पे जाऊँगा। राउटर पे जाने के बाद जब मैं क्वेश्चन में लगाऊंगा तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मेरे पास 4 प्रोटोकॉल इसने दे रखे हैं। राउटर में एक BGP मिलता है। हम लोग जो हमारे इस कोर्स के अंदर जो हमारी सीरीज चलेगी इसमें मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, वो मैं ये 3 प्रोटोकॉल कवर कराऊंगा जो आपको राउटिंग और स्विचिंग में आते हैं। ठीक है ना, रिप हो गया, OSPF हो गया और EIGRP हो गया। BGP जो है वो गेटवे प्रोटोकॉल है, ये अभी हम कवर करने नहीं वाले। आने वाले टाइम में जैसे जब सीरीज खत्म हो जाएगी अगर आप बोलेंगे तो मैं BGP भी कवर कर लूँगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे राउटर कर दिया। राउटर करके मैंने रिप करा, एंटर मार देता हूँ और अब इसके अंदर दिखेंगे अपन तो कौन कौन से ऑप्शन है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तो इसमें से मैं जो यूज़ करने वाला हूँ मैं वर्जन करने वाला हूँ एक तो। ठीक है ना, और मैं नेटवर्क करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से करा वर्जन, तो वर्जन 2 वर्जन दे रखे हैं, तो हमेशा लेटेस्ट वर्जन पे ही हमें प्रोटोकॉल को चलाना चाहिए। ये एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, तो इसलिए हम क्या करते हैं वर्जन 2 पे करते हैं। और नेटवर्क के अंदर देखो यहाँ पे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल का काम ही यही था कि भाई तेरे से जो जुड़े हुए नेटवर्क है ना तो उसकी जानकारी देते हैं, बाकी सारे नेटवर्क की जानकारी हम एक्सचेंज कर लेंगे। तो यहाँ से जुड़ा हुआ जो नेटवर्क है वो है 192.168.1.0 जो है पूरा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा सबनेट मास्क की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे सिर्फ मुझे IP एड्रेस मतलब कि नेटवर्क डिफाइन करना पड़ता है। और इसके जो अब जैसे मान लो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो है ना मेरा जो SC वाला पोर्ट है मेरा जो मेरे सीरियल इंटरफेस पे जुड़ा हुआ है, तो उसका मुझे जो IP एड्रेस डालना है वो 192.168 फिर 10.0.0.1 डालूंगा। यहाँ पे मैं नेटवर्क नहीं डाल रहा क्योंकि यहाँ पे आमने सामने जो दोनों रहने वाले ना वो सारे दोनों सेम रेंज में रहेगा, तो मुझे IP एड्रेस डालना पड़ेगा। ध्यान देना इस बात को। अगर आपका कोई राउटर है और राउटर के अंदर कोई बड़ा नेटवर्क है जहाँ पे बहुत सारे IP एड्रेस है तो वहाँ पे आप एक पूरा IP एड्रेस रेंज डाल दोगे। जैसे इसका सबनेट उसका नेटवर्क ID डालोगे 1.0 तो चल जाएगा। पर जब आप किसी पोर्ट को कनेक्ट कर रहे हो, दो राउटर जो आपस में पोर्ट्स जुड़े हुए हैं, उस टाइम पे आपको स्पेसिफिक IP एड्रेस डालना पड़ता है। एंटर मार देता हूँ, एग्जिट मारता हूँ मैं। मेरे यहाँ से मैंने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली है। सेम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं इधर भी आऊँगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक चैलेंज ये आया कि भाई मैंने जो था ये राउटर 2 पे कर दिया। अब राउटर 2 पे मैं क्यों करा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि राउटर 1 है राउटर 2 है। तो पहले तो मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर लेता कि मुझे आगे जाके दिक्कत ना है। S2 कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज़ कि मेरे पास यहाँ पे एक कमांड जो है वो ख़राब हो गया, मतलब कि मेरे पास जो ये है 1.0 नहीं होगा, ये 2.0 नेटवर्क होगा। तो उस कंडीशन में नो कमांड का यूज़ करने वाला हूँ, जिससे नेगेट कमांड। ये बाय डिफ़ॉल्ट कमांड होता है, मतलब कि अगर आपको इन केस कोई कमांड को कैंसिल करना है तो आप नो कमांड का कर सकते हैं यूज़। तो मैं जाता हूँ राउटर के अंदर, राउटर में गया और रिप मैंने टाइप करा, फिर मैं करा नो नेटवर्क और फिर मैंने दे दिया यहाँ पे IP एड्रेस 192.168.1.0। ठीक है, मैंने नो कर दिया, कैंसिल कर दिया मैंने। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे नेटवर्क करके 192.168.2.0 मैंने करा। ठीक है, अभी सेट हो चुका है और एग्जिट मारता हूँ मैं। आप अब एक बार आप यहाँ पे चेक करो, डू शो IP रूट चेक कर लेना आप। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ज़्यादा अपडेट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कनेक्टेड का अपडेट है और L का अपडेट दे रखा है। R का अपडेट नहीं दिया क्योंकि अभी ये टेबल अपडेट नहीं, मुझे दोनों तरफ से अपडेट करनी पड़ेगी। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं जाता हूँ तो मैं यहाँ पे डालता हूँ रिप, एग्जिट मारता हूँ इसको, राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.1.0 देता हूँ यहाँ पे मैं, और नेटवर्क डालना है मुझे 10.0.0.1। ठीक है, एंटर मारता हूँ। अब ये करने के बाद चेक कर लेता हूँ कि उस वाले मैंने 1 तो नहीं डाला। तो दिख रहा होगा मैंने इधर थोड़ी सी गलती नहीं करी है शायद से, वो चेक कर लेता हूँ। हाँ, गलती कर रखी है। यहाँ पे 10.2 आना चाहिए, मैंने 10.1 डाल दिया। मुझे लगा था कि ये राउटर 1 है, इसलिए आप हमेशा कमांड को स्टार्टिंग से करें तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और मैं जाता हूँ वापस से राउटर रिप नेटवर्क और फिर 192 से 10.0.0.1 आगे नो लगा देता हूँ मैं, ये 2 है। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब एक बार चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो सारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार डू शो IP रूट कर लेता हूँ, डू। ठीक है, अभी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर ये जो टेबल है वो अपडेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पिंग करके चेक कर लेते हैं एक बार कि कहीं पे कुछ इशू तो नहीं है। ST8 1.100 बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, 1.100 पे तो ये जा रहा है। अब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार 2.100 के ऊपर। अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, तो भाई ये वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो अब ये रिजॉल्व करने वाली बात हो गई है अपने सामने।
छोटा नेटवर्क है, पर मैं चाह रहा था कि आप कहीं ना कहीं फंसे और उसके बाद जाके हम समझे इसको। अब पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे ट्रबल शूटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो पहले आप देख लो कि यहाँ पे ट्रबल शूटिंग कैसे कर रखी है। तो मैंने SE0/, अब देखो यहाँ पे ना मेरा पोर्ट डाउन दिख रहा है, दिख रहा होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, नजर आ रहा है आपको, दोनों पोर्ट मेरे डाउन है। तो एक बार मुझे यहाँ पे जाके पहले पोर्ट को ऑफ करना पड़ेगा, पहले तो आप ये चेक कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, INT करता हूँ मैं S0/1/0, ठीक है, नोट करता हूँ मैं इसको। तो अब जाके ये स्टेट जो है ना अप हुआ है, तो अब ये ब्रॉडकास्ट करना शुरू करेगा, दिख रहा होगा अब ग्रीन हो चुका है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं चेक करता हूँ एक बार, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे स्टेट जो है अप हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे भी एक मेरे को अपडेट आया है इसका, ठीक है। तो अपडेट आ गया यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, डू शो IP रूट, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे राउटर के अंदर, मतलब रिप प्रोटोकॉल मेरा प्रॉपरली कन्फिगर हो गया है। और यहाँ पे दिखा रहा है, ये मुझे सेकंड राउटर पे हूँ मैं, S2 दिख रहा होगा आपको, R2 बना था मैंने, S2 शायद मैं नींद में कर रहा हूँ ठीक है। तो ना यहाँ पे R2 दिख रहा होगा आपको, R2 मतलब R के बारे में आ गया। R मतलब जो होता है कि आपने राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप जो है ना कन्फिगर कर रखा। अगर आपको S दिखेगा यहाँ पे तो वो स्टैटिक का होगा, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे IP एड्रेस आ गया, सामने वाले बंदे का नेटवर्क का आ गया इन्फॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, ठीक है, एक बार रुक जाओ, एग्जिट होस्ट नेम R1, ठीक है, चेक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डू शो IP रूट करके, डू शो IP रूट, आप देखेंगे यहाँ पे भी मेरा ये जो R है कन्फिगर हो गया, मतलब कि मेरे पास दूसरे वाले राउटर की इन्फॉर्मेशन आ गई है। और किसके थ्रू आई है, वाया 10.0.0.2 के थ्रू आई है मेरे पास। अब अगर मैं पिंग करना चाहूँगा यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि पिंग प्रॉपर हो जाएगा। बादू में आपको कि ना राउटर के अंदर, सिस्को के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है कॉन्फ़िगरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग ही आपको एक्सपीरियंस बनाता है। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि हमेशा मेरी वीडियो के अंदर जो भी मेरे को सामने ग्लिचेस होते हैं, तो मैं उसको कभी वीडियो को रोकूँ नहीं और सामने आपको दिखाऊँ कि ये एरर जो मेरे आ रही है, हो सकता है ये आपके भी आएगी। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ही गलती करते हैं कि वो ये इस टाइप के एरर को हाइड कर देते हैं, हटा देंगे वीडियो, काट देंगे वीडियो को। मैं कभी नहीं करता भाई, मेरा वन टेक में, क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इसको एडिट करूँ, ना मैं इतना टाइम है कि मैं इसको कट करूँ। तो इसलिए भाई अपने सामने इशू आया है तो दिखा दो आप, बहुत अच्छी बात है भाई। इशू तो सबके साथ में आ सकता है ना, आपके साथ में आएगा, मेरे साथ में भी आएगा। पर अगर उस इशू का अगर आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे तो ये बड़ा चैलेंज, क्योंकि स्टूडेंट पहली बार में गलती करेगा। अब आपने गलती कर दी, स्टूडेंट भी गलती करेगा, तो एटलीस्ट अगर आपने रिजॉल्व करा तो उसको पता चलेगा ना अप्रोच क्या है। इस सॉल्यूशन का अप्रोच ही इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। वरना यार तुम तो बुक में से देख के भी कमांड डाल के चेक कर लोगे ना, पर वो कमांड डालने के बाद भी जब चलता नहीं है तो आते हैं हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए। अगर यूट्यूब पे भी हमने कट शॉर्ट कर रखा है तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरी सारी वीडियोस के अंदर मैं वन टॉक पे बनाता हूँ, वन टेक के अंदर अगर प्रॉब्लम आया तो रिजॉल्व करता हूँ, अगर नहीं हो पाया तो मना कर देता हूँ। पर जो चीज़ें जेन्युइन रहती है आपके सामने, कुछ फेक नहीं आता, कोई कट नहीं आता मेरी वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर अच्छी वीडियो आपको चाहिए तो लाइक कर देना, रेगुलर डालता रहूँगा। साथ में कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत बूस्ट देते हैं, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। साथ में जिसको 1-to-1 कोर्स करना है, हम लोग साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करवाते हैं, नेटवर्किंग कोर्स करवाते हैं, तो मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स करने के लिए मैंने फॉर्म दिया रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग OSPF प्रोटोकॉल के बारे में और सीरीज आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। इस पूरे सीरीज के अंदर आप CCNA के अंदर काफ़ी कुछ ट्रेन हो जाएंगे। हमारी पूरी सीरीज से अगर ढंग से पढ़ेंगे आप, तो आप सिस्को के कमांड लाइन पे तो बहुत अच्छे ट्रेन हो जाएंगे। थ्योरेटिकली बहुत सारा होता है, सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं होता, पर प्रैक्टिकली आपको किसी स्विचर और राउटर के ऊपर सिस्को का कोई अगर आप डिवाइस दे देगा आपको, तो आप उसको आराम से कन्फिगर कर सकते हैं, उसके ऊपर आराम से काम कर सकते हैं। इस लाइक तो मैं आराम से आपको बना दूंगा हमारी इस सीरीज के अंदर ही। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।